स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 9वां। स्वरूप निष्ठा, भगवत स्वरूप का द्रोह। संवत 1878 में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी 12 अगस्त 1821 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे मशरू की गद्दी पर विराजमान थे। उस समय आनंदानंद स्वामी ने पूजा की थी, इसलिए लाल किमखाब का चूड़ीदार पायजामा पहना था, लाल किमखाब की बगलबंडी पहनी थी, मस्तक पर सुनहरे पल्ले का कुसुम्बी फेंटा रखा था, कमर पर जरीदार शेला कस रखा था, गाढ़े आसमानी रंग का खेस कंधे पर रखा था और हाथों में राखियां बांधी थीं। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि कीर्तन गान करते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, परमेश्वर की वार्ता करते हैं। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि ज्ञान मार्ग को इस प्रकार समझना चाहिए कि किसी भी तरह भगवान के स्वरूप का द्रोह ना हो जाए। हां, कभी भगवान की आज्ञा का लोप हो गया तो उसकी इतनी चिंता नहीं है, परंतु भगवान के स्वरूप का द्रोह कभी नहीं होने देना चाहिए। यदि भगवान की आज्ञा का कुछ उल्लंघन हो गया तो भगवान की प्रार्थना द्वारा भी उस पाप से छुटकारा मिल सकता है, परंतु यदि भगवान के स्वरूप का द्रोह किया गया तो उससे छुटकारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए विवेकशील पुरुष भगवान की आज्ञा का पालन जितना सामर्थ्य हो उतना अवश्य करें, परंतु भगवान की मूर्ति का अतिशय बल रखना कि सर्वोपरि सदा दिव्य साकार मूर्ति एवं समस्त अवतारों के अवतारी ऐसे भगवान का जो स्वरूप है वही मुझे प्राप्त हुआ है, और जो ऐसा समझता हो उसे कदाचित किसी कारणवश सत्संग से निकल जाना पड़े, फिर भी भगवान की मूर्ति से उसका अनुराग नहीं मिटता। हाल में भले ही वह सत्संग से बाहर है, किंतु उसका देहांत होने के पश्चात अंततः वह अक्षरधाम में भगवान के सानिध्य में पहुंचेगा। और जो सत्संग में रहता होगा तथा शास्त्रों के वचनों का भी पालन करता होगा, परंतु उसे यदि भगवत स्वरूप में निष्ठा सुदृढ़ नहीं है तो वह देह त्याग करने के पश्चात ब्रह्मा के लोक में जाएगा या किसी अन्य देवता के लोक में जाएगा, परंतु पुरुषोत्तम भगवान के धाम में नहीं जाएगा। इसलिए स्वयं को प्राप्त साक्षात भगवान का जो स्वरूप है उसे सदा दिव्य साकार मूर्ति तथा सर्व अवतारों के कारण और अवतारी समझना। ऐसा यदि उसको नहीं जाना और उस स्वरूप को निराकार तथा अन्य अवतार के सदृश जाना तो उसका द्रोह किया कहा जाएगा। जैसे अर्जुन को भगवत स्वरूप का बल था, परंतु राजा युधिष्ठिर को शास्त्रों के वचनों का बल अधिक था। अतः जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे अर्जुन, तुम समस्त धर्मों को छोड़कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अर्जुन ने इस वचन को मान लिया। यद्यपि अर्जुन द्वारा युद्ध में अनेक पापयुक्त कर्म हुए, फिर भी वे मन में लेश मात्र भी शुद्ध नहीं हुए और भगवान के आश्रय का बल रखकर डटे रहे। जबकि युधिष्ठिर ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी उन्हें भगवान की आज्ञा की अपेक्षा शास्त्रों के वचनों में अधिक विश्वास था, इसलिए उन्होंने मान लिया था कि अब कभी भी मेरा कल्याण नहीं होगा। बाद में सभी ऋषियों, व्यास जी तथा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, फिर भी शुद्धता नहीं छूटी। इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को भीष्म के पास ले गए, जहां उन्हें शास्त्र संबंधी कथा सुनवाई। तब उन्हें कुछ विश्वास हुआ, फिर भी वे अर्जुन के समान निसंशय नहीं हुए। अतः बुद्धिमान को भगवत स्वरूप का ही अतिशय बल रखना चाहिए। यदि भगवत स्वरूप का वह बल लेश मात्र भी है तो उसके फलस्वरूप भीषण भय से भी रक्षा हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, स्वल्पम मप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवत स्वरूप का थोड़ा सा भी बल हो
तो वह भी भीषण भय से रक्षा करता है। जैसे अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अनेक प्रकार के अधर्मों के बड़े बड़े भय उपस्थित हुए, किंतु उनसे अर्जुन की जो रक्षा हुई है वह केवल भगवत स्वरूप के बल के प्रताप से ही हुई है। इसलिए जिसे सबसे अधिक भगवत स्वरूप का बल हो वही एकांतिक भक्त कहलाता है और उसे ही दृढ़ सत्संगी भी कहते हैं। और श्रीमद् भागवत में भी यही बात प्रधान रूप से मिलती है कि भले ही श्रुति स्मृतियों की धर्म संबंधी आज्ञा को थोड़ा बहुत छोड़ना पड़े तो भी उसकी चिंता नहीं है, किंतु भगवान का आश्रय बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी को ऐसा लगे कि इस प्रकार की बातों अर्थात सदाचार रूप से धर्म का खंडन हो जाएगा, परंतु यह वार्ता धर्म के खंडन के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि देश, काल, क्रिया, संग, मंत्र, शास्त्र, उपदेश तथा देवता सभी शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं। उनमें से यदि अशुभ का योग हो गया और भक्त को कुछ विघ्न पड़ गया तो भी यदि उसकी निष्ठा भगवान के स्वरूप में दृढ़ हो तो वह मोक्ष मार्ग से कभी भी नहीं गिरता। यदि भगवत स्वरूप के प्रति उसकी निष्ठा में अपरिपक्वता रह गई तो जिस दिन से वह धर्मच्युत होता है तब से वह यह मानने लगता है कि मैं नरक में गिर चुका हूं। अतः जिसे भगवत स्वरूप का बल रहता है वही पक्का सत्संगी कहलाता है। अन्य सभी केवल गुण बुद्धि वाले ही हैं, और जिसे भगवत स्वरूप में निष्ठा सुदृढ़ बनी हुई है उन्हीं को शास्त्रों में भी एकांतिक भक्त कहा गया है। और इस समय तो सत्संग में जैसी वार्ता होती है उसे यदि नारद, सनकादि तथा ब्रह्मादि देवता सुने तो सुनकर वे यही कहेंगे कि ऐसी वार्ता कभी सुनी भी नहीं है और आगे सुन भी नहीं पाएंगे। ऐसी बातें तो न भूतो न भविष्यति की उक्ति को ही सार्थक करती हैं। यद्यपि यह अतिशय सूक्ष्म वार्ता है, किंतु ऐसी मूर्तिमान वार्ता होती है कि अत्यंत जड़ बुद्धि वालों को भी समझ में आ जाती है। इसलिए इस समय जिन्हें सत्संग में प्रतीति हुई है उनके पुण्य का पार ही नहीं लगता। ऐसा समझकर सत्संगी को अपने संबंध में कृतार्थपन मान लेना चाहिए। जिसकी भगवान में अतिशय प्रीति रही है, भले ही उसे यह वार्ता समझ में आए या ना आए, वह कृतार्थ हो चुका है और उसे कुछ साधन करने शेष नहीं रहे। परंतु जिसकी परमेश्वर में अतिशय प्रीति नहीं हुई उसे तो भगवान के स्वरूप की महिमा को अवश्य समझ लेना चाहिए। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यह वार्ता सोच समझकर भगवान का आश्रय अति दृढ़ करना चाहिए। यही मत सार का भी सार है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 9वां वचनामृत पूर्ण हुआ।